हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे हैं और मैं भी अच्छी हूँ। वेलकम बैक टू MSB मिथुस क्रिएशन एंड मैं स्वर्णलता आप सभी को आज का वेलनेस टॉपिक पे स्वागत करती हूँ। और आज का टॉपिक है मलेरिया, यानी कि मलेरिया क्या है, व्हाट इज मलेरिया और मलेरिया का सिम्टम्स क्या है, मलेरिया हमें क्यों होता है, किससे होता है और मलेरिया से हम कैसे दूर रह सकते हैं, और अगर हमें मलेरिया होता है तो हम उसका ट्रीटमेंट कैसे करें। तो चलिए आज का टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं। सो फ्रेंड्स, अब बात करते हैं मलेरिया के बारे में, यानी कि व्हाट इज मलेरिया। Malaria is a disease caused by a Plasmodium parasite transmitted by the bite of infected mosquitoes. फ्रेंड्स, मलेरिया एक बीमारी है जो प्लाज्मोडियम परजीवी का इन्फेक्शन से होता है। फ्रेंड्स, यूजुअली जब एक फीमेल एनोफिलिस मच्छर हमें काटता है तब मलेरिया नहीं होता है। दरअसल हम सुनते आए हैं कि जब फीमेल एनोफिलिस मच्छर हमें काटता है तो मलेरिया होता है। एक्चुअली ऐसा नहीं होता है। यूजुअली क्या होता है, जब एक फीमेल एनोफिलिस मच्छर एक मलेरिया होने वाला व्यक्ति को काटने के बाद, दरअसल एक फीमेल एनोफिलिस मच्छर को जब अंडा देना होता है तब उन लोगों को ब्लड का जरूरत होता है। और उस टाइम पे अगर वो फीमेल एनोफिलिस मच्छर किसी मलेरिया पेशेंट को काटता है, तब जब ब्लड कंज्यूम करता है, उस ब्लड के साथ साथ वो व्यक्ति का जो मलेरिया का जीवाणु है, यानी कि बैक्टीरिया है, वो भी वो मच्छर के बॉडी में चले जाते हैं ब्लड के साथ। तब क्या होता है, अगर वो मलेरिया पैरासाइट यानी कि परजीवी से इन्फेक्टेड मच्छर अगर दूसरा व्यक्ति को काटता है फिर से, तब वो परजीवी हमारा बॉडी में चले जाते हैं और तब हमारा बॉडी में जो रेड ब्लड सेल्स होते हैं उनमें जाके बढ़ जाते हैं और उसके बाद हमारा भी बॉडी में धीरे धीरे वो मलेरिया का बीमारी होने लगते हैं। ये जो जीवाणु है प्लाज्मोडियम पैरासाइट, ये प्लाज्मोडियम को 4 टाइप्स में डिवाइड किया हुआ है। ये जो 4 टाइप्स है उसका जो नंबर 1 प्लाज्मोडियम है वो है प्लाज्मोडियम फैलेसिपेरम, दूसरा है प्लाज्मोडियम वाइवेक्स और जो तीसरा है वो है प्लाज्मोडियम मैलेरी और जो 4th वन है वो है प्लाज्मोडियम मैलेरी। फ्रेंड्स, मलेरिया इज ट्रांसमिटेड बाय ब्लड, यानी कि हमारा बॉडी में ब्लड से ही मलेरिया आते हैं। तो इसीलिए मलेरिया हमें दूसरा, यानी कि जैसे कि अगर हम बॉडी में, हमारा बॉडी में अगर ऑर्गन्स ट्रांसपेरेंट कर रहा है, यानी कि दूसरा व्यक्ति के, यानी फिर दूसरा का जिसका भी हो, हम अगर ऑर्गन्स ले रहे हैं, किडनी हो, कुछ और हो, ये सब अगर हम ट्रांसपेरेंट करते हैं, उस टाइम पे भी हमें उनका अगर मलेरिया हो सकता है तो उनसे हमारा बॉडी में भी मलेरिया आ सकता है। या फिर ट्रांसफ्यूजन, यानी कि अगर हम लोग का बॉडी का ब्लड अगर हम मतलब बदलते हैं तब भी हमारा बॉडी में मलेरिया आ सकता है। और या फिर अगर हम दूसरा, जैसे कि सिरिंज वगैरह अगर किसी का यूज किया हुआ है और उनको उस सिरिंज को हम फिर से यूज कर रहे हैं तो उस टाइम पे भी हमारा बॉडी में ब्लड आ सकते हैं। और अगर निडल यानी कि सुई हम जब इंजेक्शन लगाते हैं वो भी अगर हम दूसरा व्यक्ति का लगाया हुआ लगाते हैं तब भी चांसेस होता है कि हमें उस व्यक्ति से हमारा बॉडी में भी मलेरिया आ सकते हैं। अब बात करते हैं मलेरिया का सिम्टम्स के बारे में। अगर हमें मलेरिया होता है तो सिम्टम्स क्या होता है, कैसे पता चलेगा कि हमें मलेरिया हुआ है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहला बात यह है कि हमें अगर मलेरिया होता है तो हमें कांपते हुए ठंड लगेगा। ठंड लगते लगते बहुत ज्यादा ठंड लग के हमें ऐसा लगेगा कि बहुत ज्यादा ठंड है और हम कांपने लगते हैं और इस तरह से हमें फीवर होता है। और उस पेशेंट का बहुत जल्दी 102 से 103 डिग्री फ़ारेनहाइट या फिर उससे भी ज्यादा बॉडी टेम्परेचर हो सकता है। और अगर उन व्यक्ति का फीवर होता है या फिर मलेरिया फीवर होता है तब पहले उनका बहुत ज्यादा सिर दर्द यानी कि हेडेक हो सकता है, वोमिटिंग हो सकता है, खाने का बिल्कुल भी मन नहीं करेगा, रुचि नहीं होगा मुंह पे, ऐसा होगा, कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम हो सकता है और साथ में ऐसा हो सकता है कि बहुत ज्यादा बॉडी पेन कर रहा है। इस तरह का भी होता है अगर आपका बॉडी में मलेरिया होता है तब। और जब हमें फीवर कम होने लगते हैं तब क्या होता है, बहुत ज्यादा पसीना निकलते हैं,
पसीना से हम नहाते हैं, इस तरह का होता है, उस टाइम पे भी आपको पता चलेगा कि ये आपका मलेरिया का लक्षण यानी कि सिम्टम्स है। कभी कभी ऐसा होता है जिन लोगों का मलेरिया होता है उन लोग का जब फीवर होता है हमेशा सेम आपका बॉडी टेम्परेचर में फीवर रहेगा, या फिर ऐसा होता है एक दिन पूरा ठीक हो गया आप फिर दूसरा दिन आपको फीवर हो सकता है, या फिर ऐसा भी होता है कि 2 दिन आपका फीवर है फिर से 2 दिन पूरा नॉर्मल आपका फीवर कम हो गया और उसके बाद जब 4th डे आएगा तब फिर से आपको फीवर आने लगता है। ये भी आपको मलेरिया का सिम्टम्स के बारे में ही बताते हैं। फ्रेंड्स, धीरे धीरे जब मलेरिया होता है किसी पेशेंट का और पता नहीं चलता है तब ऐसा भी होता है कि आपका जो हम लोगों का पेशाब है वो पेशाब भी डार्क येलो कलर का होता है, फिर थोड़ा बहुत जॉन्डिस होने जैसा भी महसूस होगा और उसके बाद आपका धीरे धीरे हमारा बॉडी का जो लीवर एंड स्प्लीन है वो बढ़ जाता है और उसके बाद हमें एनीमिया हो जाता है। इसीलिए बहुत अच्छा से ध्यान देना है, अगर आपका फीवर हो रहा है तो किस तरह का फीवर हो रहा है ये सिम्टम्स में ध्यान दीजिए और उसके बाद आप जल्द से जल्द डॉक्टर के पास जाइए। हो सकता है आपको पता नहीं चल रहा है, इसीलिए आपका बॉडी टेम्परेचर चेक कीजिए और पता लगाइए आपका मलेरिया हो सकता है। अदरवाइज एनीमिया होने से बहुत ज्यादा प्रॉब्लम भी हो सकता है। हमें पता चला है मलेरिया क्या है या फिर मलेरिया का सिम्टम्स क्या है, तो अब हम बात करते हैं मलेरिया होने से हम कैसे दूर रह सकते हैं या फिर मलेरिया को हम हमारा घर पे या फिर हमें होने से कैसे रोक सकते हैं। तो सबसे पहला बात ये है कि हमारा घर का बाहर या फिर घर के आसपास, घर के अंदर हमें जो पानी जमा होने वाला चीजों को नहीं रखना चाहिए, या फिर हमारे घर के बाहर हो आसपास हो जो ड्रेन होते हैं पानी जमा होने लायक कोई पोखरी वगैरह होता है तो उनको हमें साफ रखना चाहिए, या फिर मच्छर जमा ना हो उस तरह से हमें रखना चाहिए। जो दूसरा है वो है हमारे घर के बाहर और अंदर हम डीडीटी स्प्रे करना चाहिए। अगर हम डीडीटी स्प्रे करते हैं तो हमारे इधर मच्छर नहीं आते हैं, दूर रहते हैं। अगर आप घर के बाहर ही सिर्फ करोगे, बहुत लोगों का ऐसा मानना है कि घर के अंदर डीडीटी ना दे बाहर ही रख देते हैं, तो ऐसा ना करें, क्योंकि डीडीटी अगर आप घर के बाहर देंगे और अंदर नहीं देंगे तब आपका मच्छर जो है बाहर से पूरा का पूरा अंदर आ जाएंगे और आपको काटेंगे। तो इसीलिए आप घर का अंदर और बाहर दोनों तरफ आपको डीडीटी देना जरूरी है। और जो आप डीडीटी देते हैं तो डीडीटी देने से उसका जो बेनिफिट्स है, उसका जो वैलिडिटी होता है यानी कि कितना दिन तक डीडीटी का वो पावर रहेगा, वो होता है 2.5 माह तक आपका डीडीटी का पावर यानी कि वैलिडिटी रहता है। और तीसरा ये है कि आप जब भी बोलते हैं बाहर जाने से इवनिंग के टाइम पे हमें मच्छर काटते हैं, इसीलिए आप जब भी बाहर जाते हैं शाम के वक्त तो आप हाथ बाजू लंबा वाला यानी कि हाथ लंबा वाला शर्ट पहने, लॉन्ग पैंट पहने, जिससे आपको मच्छर ना काट पाए। और जो 4th है वो है बहुत सारा जगह में ऐसा जिस जगह में मच्छर का बहुत ज्यादा मतलब पॉपुलेशन होता है, वहाँ पे क्या होता है हमें सरकार के तरफ से या फिर हम खुद से भी जाके मेडिकल में लगा सकते हैं मच्छरदानी। जो मेडिसिन वाला मच्छरदानी होता है वो यूज करना चाहिए। वहाँ पे हमारा जो मच्छरदानी पे मेडिसिन देता है वो केओथ्रिन नाम का मेडिसिन होता है, वो लगा के हम मच्छरदानी यूज कर सकते हैं। वहाँ पे भी हमें मच्छर से दूर रह सकते हैं। और उनमें जो मेडिसिन लगाता है उसका भी जो वैलिडिटी होता है यानी कि आपका जो मच्छरदानी है वो कब तक काम करेगा, वो मेडिसिन वो 6 मंथ तक हमें यूजफुल होता है हमारे लिए। फ्रेंड्स, बहुत सारे मेडिसिन भी होते हैं जो मलेरिया के लिए यूजफुल है, यानी कि हमें अगर मलेरिया होता है तो उससे दूर रह सकते हैं, जैसे कि क्लोरोक्विन है, मेफ्लोक्विन, क्विनाइन, डेराप्राइम, इस तरह का बहुत सारा मेडिसिन है जो हम यूज करने से मलेरिया से दूर रह सकते हैं। ये जो मेडिसिन है ये हम 2 टाइम यूज कर सकते हैं वीकली, यानी कि वीकली 2 टाइम आफ्टर फूड, खाने के बाद हफ्ता में 2 बार आप इसको यूज कर सकते हैं। इससे भी आपका मलेरिया दूर हो सकता है। लेकिन फ्रेंड्स, ध्यान रहे हमेशा कि आप अगर कुछ भी मेडिसिन यूज कर रहे हैं देन आप मेडिकल जाइए और आपको एडवाइस लेना जरूरी है। आपका पर्सनल डॉक्टर हो या फिर मेडिकल में किसी भी डॉक्टर से आपको जानना जरूरी है कि आपका बॉडी में एग्जैक्टली मलेरिया हुआ कि नहीं, मेडिसिन का जरूरत है कि नहीं, ये पता करने के बाद ही आप मेडिसिन यूज कीजिए। एंड आई होप आप सभी को ये वीडियो में बहुत सारा जानकारी मिले होंगे। अगर अच्छा लगा देन लाइक कीजिएगा, और अगर आप चाहते हैं कि इसके बारे में और सारा लोगों को पता चले देन शेयर भी कीजिए। और कुछ भी आपको बोलना है
कुछ आपको फिर से हमें चाहिए, हमसे चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। फ्रेंड्स, आज का टॉपिक यहाँ पे ही खत्म करते हैं, फिर मिलेंगे एक नया टॉपिक के साथ। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। नमस्कार।